आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मुकाबला था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान एक मुकाबला कहीं ना कहीं अपना एक अंक लेकर इस मुकाबले में आए थे। तो पिछला मैच बारिश के कारण धुल गया, तो ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था पाकिस्तान के नजरिए से। लेकिन इंग्लैंड का भी वैसा ही था कि पहला मैच जिस तरीके से जीते श्रीलंका के खिलाफ, वो एक जबरदस्त वो जीत था। लग नहीं रहा था कि वहां पर वो मुकाबला जीतेंगे, 147 के टारगेट और डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने वापसी की, उमदा किस्म की वो एफर्ट्स दिखने को मिले। लेकिन इस मैच में था कि ये मैच जीते इंग्लैंड सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, इस विश्व कप के पहले सेमीफाइनलिस्ट। तो वहां पे श्रीलंका के लिए समीकरण था कि क्योंकि रन रेट्स तो बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे, तो उनके लिए ये था कि आप इंग्लैंड जीते तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान को था ये मैच किस तरीके से जीते और सेमीफाइनल के स्पॉट ग्रैब करने के लिए अपने आप को मौका दे। लेकिन जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पहले के लेकर ये मैदान, और अमूमन टॉस जीतकर कप्तान गेंदबाजी करने का ही फैसला लेते हैं। लेकिन ये पहले कप्तान बने सलमान अली आगा इस विश्व कप में, जिन्होंने इस मैदान पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शायद कुछ सोच अलग होगी, शायद ऐसा लग रहा था कि ड्यू उतना खास आएगा नहीं, तो बाद में स्पिनर्सों को ज्यादा मदद मिलेगा और बाद में स्लो पिच बनता रहेगा, वहां पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रन्स बनाने के लिए। तो शायद वो चीज करना मुनासिब समझे नहीं, इसलिए एक बदलाव था। शाहीन अफरीदी आए थे किसके जगह पे, फहीम अशरफ, जो कि एक अच्छा खासा बदलाव था। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और साइम अयूब कहीं ना कहीं बस बल्ला घुमा रहे थे। और शुरुआत जोफ्रा आर्चर, पावर प्ले में 3 ओवर जोफ्रा आर्चर ने जो डाले, 3 ओवर जबरदस्त ओवर्स डाले और वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहे। और फिर से वही अकेले डटे रहे, कौन, साहिबजादा फरहान, वो चौके पे चौके लगाते रहे। और कहीं ना कहीं पहले ही ओवर, दूसरे ओवर में भी वही कोशिश थी, जेमी ओवर्टन को भी चौका लगाया था साहिबजादा फरहान ने। और वहां पे आपके बाउंड्रीज लगा रहे थे साहिबजादा फरहान, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर के पहले ही गेंद कहीं ना कहीं लप्पा मारने की कोशिश, टॉप एज वहां पे कैच, और सही में अयूब फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने, एक ही बाउंड्रीज लगाया था। फिर आपके सलमान अली आगा आते हैं, एक चौका लगाते हैं वो भी, लेकिन लियम डॉसन के शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक खराब, मैं कहूंगा फ्लैट बैट छक्का लगाने की कोशिश और लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, 5 रन बनाकर चलते बने कप्तान। तो वहां पे जल्द जल्द विकेट्स मिले, वहां पे स्पिनर्स दूसरे छोर से लगाए थे और एक छोर से जोफ्रा आर्चर, वहां पे आपके उसी ओवर में साहिबजादा फरहान 2 चौके लगाए थे। जोफ्रा आर्चर को साहिबजादा फरहान कुछ कड़ाकेदार शॉट्स लगाते हुए दिखाई दी। और इस विश्व कप में जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, जिस तरीके से हाईएस्ट रन गेटर है, वो कहीं ना कहीं सिलसिला इस मैच में भी बरकरार रखते हुए नजर आए। लियम डॉसन वही फायदेमंद साबित रहे, वो विकेट चटकाने में। जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं जब तीसरा ओवर था वहां पे बाबर आजम आए चौथे नंबर पे, आज एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और वहां पे कहीं ना कहीं चौके लगाते हुए नजर आए, 2 चौके। तो कहीं ना कहीं वहां पे था, वैसा ही सिलसिला था। 47 रन के करीब बने थे, 46 रन के करीब 2 विकेट गंवा चुके थे साहिबजादा फरहान और बाबर के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था। लेकिन ज्यादा बड़ा पार्टनरशिप लगा भी नहीं और बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए बाबर आजम। वही स्ट्राइक रेट का मसला इस मैच में भी वही दिखते हुआ दिखाई दिया। अब 25 रन महज बनाए और वहां पे सैम कारन का भी इस्तेमाल किया था बीच के ओवर्स में। आदिल रशीद बहुत ही धीमी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छे खासे टर्न भी मिल रहा था, तो वो उनके खिलाफ रन्स बनाना थोड़ा बहुत, दोनों ही बल्लेबाज फंस चुके थे, आदिल रशीद, लियाम डोसन। लेकिन जेमी ओबर्टन आते ही कहीं ना कहीं टॉप ऑफ स्टंप बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। वहां पे बाबर आजम फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, 24 गेंदों में 25 रन बनाए, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत में तो थी पाकिस्तान की टीम। उसके बाद कहीं ना कहीं जब फकर जमान आए, थोड़ा बहुत रन गति में बरावट की तरफ देखा, जहां पे विल जैक्स ने वो जो 2 ओवर करने के लिए आए, वहां पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रहार किया। पहले ओवर में 2 चौके लगाते हुए नजर आए, बाबर आजम चहलकदमी करते हुए नजर आए, आदिल रशीद कहीं ना कहीं अपना स्पेल जबरदस्त करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विल जैक्स ने जो दूसरा ओवर लाया, वहां पे साहिबजादा फरहान और वहां पे आपके फखर जमान ने छक्के लगाते हुए नजर आए। तो उस ओवर में 16 रन आए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था रन थोड़ा बहुत तेजी से आते हुए दिख रहा है। लेकिन सैम करन ने जब जब अपना गेंदबाजी किया, और बेहतर गेंदबाजी किया, मिडिल ओवर्स तक देखे तो 15वें ओवर तक 112 रन के करीब थे, आखिरी 5 में भी वही पेस बनाने की कोशिश थी। लेकिन ओवरटन के ओवर में छक्के चौके लगाया, फिर कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे और कहीं ना कहीं
आपके साहिबज़ादा फरहान वहीं पे कहीं न कहीं अपना विकेट गँवा बैठते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं। 63 रन फिर से एक और बार अर्शदीप की पारी 45 गेंदों में और वहाँ पे चाहिए था पाकिस्तान के लिए ऐसे ही प्रदर्शन क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत पिच उतना आसान नहीं था रन्स बनाने के लिए। स्पिनर्स खासा बेहतर स्पेल्स करते हुए नज़र आ रहे थे। फिर आदिल रशीद को भी एक ज़बरदस्त छक्का लगाया। उस 2 ओवर में विकेट्स भी गए, छक्के-चौकों की बौछार होते हुए भी दिखाई दिया। तो वहाँ पे आपके शादाब खान ने भी कहीं कहीं न कहीं कुछ रन्स जोड़ते हुए दिखाई दिए लेकिन वहाँ पे फ़खर ज़मान छक्के मारने की फिराक में ही अपना विकेट गँवा बैठे। फिर क्या, फिर उस्मान खान आते हैं, आते ही छक्का लगाते हैं ज़बरदस्त। लियाम डॉसन 18वाँ ओवर करते वहाँ पे 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। वहाँ पे आपके कहीं न कहीं अगर आप देखें तो मोहम्मद नवाज़ और उस्मान खान ना एकदम एक बार था तो वहाँ पे हैट्रिक का मौका था लेकिन वो हैट्रिक हो नहीं पाया। लेकिन आखिर में वो समाप्त वैसे ही रहा, कुछ चौके लगाए और वहाँ पे विकेट्स भी गए। वहाँ पे आपके लियाम डॉसन 3 ज़बरदस्त विकेट चटकाए, 4 ओवर 24 रन देकर ओवरटर्न 2 विकेट और जोफ्रा आर्चर 2 विकेट तो बेहतर दिखे। आदिल रशीद ने भी कहीं न कहीं एक ओवर थोड़ा बहुत महँगा गया लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वो गेंदबाज़ी किया। 25-25 और शादाब खान 23 रन्स बनाए 11 गेंदों में, वो एक इम्पैक्टफुल पारी खेल के गए वरना और भी रन कम होते। 164 बनाए 9 विकेट के नुकसान पे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर बना है इस पिच के हिसाब से, जहाँ पे इंग्लैंड के लिए एक थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और वही हुआ था, वो हासिल कर दिया था शाहिन अफरीदी। वो जो पावर प्ले में आज जो 3 ओवर थे, पहले ही ओवर के पहले ही गेंद सॉल्ट बाहर वाले गेंद वहाँ पे खड़े-खड़े खेलने की कोशिश, आउटसाइड एज वहाँ पे कैच, फिर बटलर और आज कहीं न कहीं बैथल की जगह पे कप्तान हैरी ब्रूक अपने आप को प्रमोट किए तीसरे नंबर पे इस विश्व कप में। शायद ये मंशा थी कि नए गेंद से पावर प्ले में अच्छी खासी सेटल हो और कहीं न कहीं तेज गेंदबाजों के सामने वो फेस करे क्योंकि स्पिनर्सों के सामने कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। और वहाँ पे आज कुछ फील्डिंग छूटते हुए भी दिखाई दिया। एक कैच भी छूटा था जिसका चौका भी गया था बैथल द्वारा 2, जहाँ पे 2 और एक सिंगल होना था, दो वहाँ पे दोनों ही चौके गए थे तो फील्डिंग खराब था। फील्डिंग का स्तर इंग्लैंड के लिए भी बहुत ही खराब था और पाकिस्तान ने भी आज वही फील्डिंग में भी खामियाजा भुगतना पड़ा। और बाटलर फिर से एक और बार वही बरकरार रहता है इस विश्व कप में और खराब फॉर्म का सिलसिला, क्योंकि वहाँ पे सलमान मिर्जा को जबरदस्त छक्के चौके लगा थे। दूसरी तरफ से साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बल्लेबाजी की, आज इंग्लैंड की तरफ से कप्तान हैरी ब्रूक ने अकेले वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आज हैरी ब्रूक अगर वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते तो शायद आज इंग्लैंड की नैया पान नहीं लगा पाते। वहाँ पे शाहिन अफरीदी अब दूसरे ओवर में आए, वहाँ पे सलमान मिर्जा महंगे छक्के चौके खाए लेकिन फिर भी अगले ओवर में आते ही बटलर वही इनसाइड एज वहाँ पे कैच दे बैठते हैं, 2 रन बनाकर चलते बैठते तो सलामी बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी कर नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे जैकब बैथल आते, बैथल ने भी वही कोशिश की, सईम अयूब को दिया था, वहाँ पे चौके लगाए थे। वहाँ पे आपके हैरी ब्रूक ने भी वही कोशिश की थी लेकिन शाहिन अफरीदी पावर प्ले के तीनों ओवर में 3 विकेट चटकाने में सक्षम रहे, जहाँ पे आपके बैथल का भी विकेट गिरता है क्योंकि वहां पे सैम अयूब एक स्वीप शॉट लगाने जाते हैं बैथल और वहां पे कैच उठता है, वहां पे वो कैच उठता है लेकिन ज्यादा खामियाजा भुगतना पे नहीं पड़ा। स्क्वायर लेग के दौरान वहां पे मोहम्मद नवाज ने जबरदस्त वो कैच पकड़ा और बैथल भी कुछ खास नहीं, निराशाजनक प्रदर्शन, 8 रन बनाकर चलते बने। टॉम बेंटन आए, टॉम बेंटन को भी कहीं ना कहीं पकड़ते हुए नजर। मोहम्मद नवाज के आखिरी ओवर में जिस तरीके से छक्के चौकों की प्रदर्शन यह की हैरी ब्रूक ने, उसके जरिए पावर प्ले के तक 53 रन अच्छा खासा ठीक ठाक पावर प्ले घटा था लेकिन 3 विकेट ज्यादा थोड़ा बहुत पिछड़ती हुई दिख रही थी। इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि दबोच रहे हैं लेकिन पावर प्ले के बाद आज 8वें ओवर में जो उस्मान तारिक को लाया था, उस्मान तारिक ने आते ही टॉम बेंटन का विकेट चटकाया था और वहां पे लग रहा था कि अगला ही ओवर टॉम बेंटन को दे माफ कीजिएगा उस्मान तारिक को दे सकते थे और वहां पे मुझे लगा सलमान लगे कि कप्तानी कहीं ना कहीं वहां पे चूक हुआ। शादाब खान ने बेहतर किया था लेकिन बीच में वो जो शादाब खान के 11वें ओवर था वहां पे जो छक्के और चौके लगाए थे सैम करन के साथ मिलकर हैरी ब्रूक ने, उस ओवर में 17 रन वो ही महंगा रहा, वहां पे थोड़ा बहुत बेहतर वापसी किया। फिर अगला ओवर कहीं ना कहीं कहीं सईम अयूब का और शादाब खान वहां पे वो 27 रन आ जाते, 10 और 11वां ओवर वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान को। अगर वहां पे उस्मान तारिक को देते तो शायद मुश्किलात में थे, थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होता क्योंकि वहां पे सैम कारन थे, वहां पे हैरी ब्रूक का फिर भी क्या पता वहां पे मारने जाते और वहां पे विकेट्स मिलते तो उस्मान तारिक को पिक करना उतना आसान नहीं है और वहां पे मैं कहूंगा चूक हुआ। फिर उस्मान तारिक को लाए 12वें ओवर में, 8वें ओवर के बाद 12वें ओवर में लाए और वहीं पे कहीं ना कहीं मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड अपने गिरफ्त में लाते चले गए। वहां पे सैम करन अपना विकेट गंवा बैठे, कहीं ना कहीं वहां पे आपके
कैच दे बैठते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सलमान मिर्ज़ा आते हैं, छक्का खाते हैं। विल जैक्स आते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ज़बरदस्त लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ज़बरदस्त छक्का। वो ओवर शांत जाता है, उस्मान तारिक बेहतर करते हैं। मोहम्मद नवाज़ 15वें ओवर तो ठीक-ठाक, आखिरी 5 ओवर में 41 रन चाहिए थे। हैरी ब्रूक डटे रहे थे कप्तान, 1 मैन आर्मी, और कप्तान ने वो जो उस्मान तारिक के ओवर में जिस तरीके से छक्का लगाया विल जैक्स ने, और वहाँ पे हैरी ब्रूक, विल जैक्स ने आखिर में थोड़ा बहुत एक ज़बरदस्त चौके-छक्के बीच में लगाया। शाहिन अफरीदी के वो जो 17वां ओवर था, वहाँ पे भी विकेट चटकाया। हैरी ब्रूक ने शतक की पारी, और बतौर कप्तान ज़बरदस्त टी20 हिस्ट्री में एक पहला कप्तान जिन्होंने शतक लगाया टी20 विश्व कप में, वो एक अलग मसला है। वहाँ पे छक्के-चौके लगाकर अपना यॉर्कर लाइन डिलीवरी वहाँ पे बोल्ड होते हुए नज़र आते हैं। शाहिन अफरीदी ने आज अपना काम ज़बरदस्त बखूबी अंदाज में निभाया। 4 विकेट, 4 ओवर 30 रन। बाकी जो कैचेस छूटे, जो कहीं न फील्डिंग छूटे, वो कहीं न कहीं, लेकिन वो जो विकेट गया था, वहाँ पे सिर्फ़ 3 ओवर में कहीं न कहीं अगर आप देखें तो 10 रन चाहिए थे। वो विकेट हाथ में था लगभग-लगभग 5 विकेट, और वहाँ पे हैरी ब्रूक का विकेट गिरता है 3 ओवर में 10 रन चाहिए होता है, वहाँ पे 4 विकेट। फिर विल जैक्स भी थे। विल जैक्स सलमान मिर्ज़ा 18वां ओवर ज़बरदस्त, वहाँ पे 2 वाइड्स थे, लेकिन वहाँ पे भी किफ़ायती स्पेल्स करते हैं, ओवरटर्न आते हैं। विल जैक्स का विकेट जाता है, मोहम्मद नवाज़ हट कर मारने की कोशिश, वहाँ पे बोल्ड होते हैं, मोहम्मद नवाज़ ने बोल्ड किया। फिर जेमी ओवरटन कैच दे बैठते हैं, तो वहाँ पे वही रहा सिलसिला। स्टंपिंग, माफ़ कीजिएगा, स्टंपिंग होते हुए नज़र आते हैं, और आखिर में एक समय एक लग रहा था कि जहाँ पे 5 रन चाहिए, 2 विकेट बाकी के, यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट बाकी है। लेकिन आखिर में सलमान मिर्ज़ा के ओवर में जोफ्रा आर्चर चौका लगाकर ये जीत ही नहीं, 2 विकेट से तो जीता। कप्तान की वो शतकीय पारी बहुत ही कारगर साबित हुआ। अगर वो शतकीय पारी नहीं आता तो उनके भी स्कोर कार्ड में वो कुछ ख़ास स्कोर बनते हुए दिख नहीं थे। भले ही विल जैक्स ने आखिर में 2 छक्के लगाए थे, कुछ रन्स बटोरे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो भी फंस चुके थे। बहुत ही अहम वक़्त पे वो रन्स आए, और आखिर में विकेट्स गया भी तो तब तक मैच कहीं न कहीं लगभग समाप्त हो चुका था। हैरी ब्रूक 1 मैन आर्मी, जिसके बदौलत सिर्फ़ ये मैच 2 विकेट से जीता ही नहीं, पहले इस विश्व कप के सेमीफ़ाइनलिस्ट बने, जो सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। जिनको देखकर लग रहा था कि जिस तरीके से विश्व कप का आगाज़ हुआ था, अभी भी प्रदर्शन उस स्तर के हिसाब से हुए नहीं प्रदर्शन। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगे, लेकिन पहले टीम बन चुके हैं इंग्लैंड, जो सेमीफ़ाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आखिरी मुकाबला है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, वो तो उनके लिए औपचारिकता है, लेकिन बाकी टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैचेस है। अभी पाकिस्तान वहाँ पे आपके श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड में से कोई एक वहाँ पे प्रवेश करेगा, और कल जो मुकाबला होगा होस्ट श्रीलंका के सामने होंगे न्यूज़ीलैंड। श्रीलंका के पास मौका है 2 मैच जीतना है और सीधे फाइनल में प्रवेश करना, सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। श्रीलंका अगर कल न्यूजीलैंड को एक कड़ी चुनौती दे सकती है, क्या कल प्राप्त कर पाएगा? अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में जीते, तो श्रीलंका के लिए और भी आसान हो जाएगा, और वहां पे टक्कर होगा आखिरी मुकाबला पाकिस्तान और वहाँ पे आपके श्रीलंका के बीच। जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, तो वो एक ज़बरदस्त हो, ये ग्रुप 2 का वो जो आखिरी जो 2-3 मैचेस है, दिलचस्प मैचेस देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।